अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। पालक और बेसन की लिक्विड डो की रोटी हम बनाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है और ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके साथ अभी आपको बताती हूँ उनकी क्वान्टिटी। जस्ट हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून गंदम का आटा लिया है और भरकर 3 चम्मच ही हम बेसन के डालेंगे। ये देखिए इतने भरे हुए होने चाहिए। बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है और मिनटों में नाश्ता बन जाता है। गंदम का आटा और बेसन अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने एक बारीक चॉप की हुई प्याज दरमियाने साइज़ की वो इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से एक मुट्ठी भरकर हमने पालक बारीक काट ली है और इसे धो भी लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले सूखा धनिया, खुश्क धनिया हमने चम्मच भरकर इसमें क्रश करके वो शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें। अपने टेस्ट के मुताबिक आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी का शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सॉल्ट का शामिल करेंगे। तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें तकरीबन 1 ग्लास के करीब जो है वो पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसकी बहुत स्मूथ सी मज़ेदार सी लिक्विड डो तैयार करनी है। आप इसका आटा भी गूंद सकते हैं लेकिन वो काफ़ी टाइम ले लेता है, इसलिए ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार इसके पराठे तैयार होते हैं। बेसन की रोटी, अगर आप गंदम की रोटी की जगह बेसन की रोटी लेना शुरू कर दें तो यह आपका वेट भी बहुत मेंटेन रखती है और आपका वेट भी बहुत जल्द रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही स्मूथ सी मज़ेदार सी डो, लिक्विड डो तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसके पराठे बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और पैन में मैंने ऑलरेडी 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। आप चाहें तो इसमें आप जस्ट इसे ग्रीस भी कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में बहुत मज़ेदार सी ये रोटी तैयार होगी। आपने एक बड़ा सा चम्मच लेना है इस तरह और इसकी लिक्विड डो को उठाकर आपने यहाँ पर डालना है और इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसे रोटी की शेप दे लेनी है। रोटी बहुत ज़्यादा थिक नहीं आपने करनी, बेसन को थोड़ा सा फैला लें, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, और ये आपने फ़ौरन करना है। अगर थोड़ा सा इसे नीचे से सेक लग गया तो ये फ़ौरन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो चलिए जस्ट 5 मिनट के लिए हम नीचे से पकने देंगे और फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। खूबसूरती के लिए आप यहाँ पर हल्की सी रेड चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ऊपर वाली साइड से तो ये पक चुकी है। अब ये हल्का सा ऑयल लेकर इस तरह ब्रश की मदद से आपने इसकी ऊपर वाली साइड पे भी लगा देना है, ताकि साइड चेंज करने से ये नीचे चिपके ना। आपने यहाँ पर एक फ्लैट सा चम्मच लेना है और हल्का हल्का इसके कॉर्नर्स उखेड़ने हैं इस तरह से, हल्का हल्का सा, और फिर एकदम से नीचे से चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए इसकी साइड चेंज कर चुकी हूँ मैं। ये देखिए ये तकरीबन दूसरी साइड से भी बिल्कुल रेडी है। आपने 2 से 3 मिनट के बाद इसे उतार लेना है। इसी तरह मैं बाकी की रोटियां बनाकर डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। बेसन की रोटी बहुत ही अफादियत है इसकी, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ज़रूर ट्राई करें। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, वो सुबह गंदम की रोटी के बजाय बेसन की रोटी का इस्तेमाल शुरू कर दें। अगर चाहें तो गंदम की जगह जो मैंने गंदम का आटा यूज़ किया है उसमें थोड़ा सा जौ का आटा शामिल कर लें। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और ये देखिए मेरी 2 रोटियां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और ये तीसरी रोटी हम बना रहे हैं। तो चलिए मैं इन्हें आपको इनकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की रोटी जो है वो रेडी है और इसमें पालक भी बहुत ज़्यादा डाली है मैंने। बहुत ही अफादियत इसकी है और बहुत ही हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा।
मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।